पुण्यासर के रामबाग स्थित मिलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल में 2025 के सीबीएसई बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी छात्रों के साथ उनके अभिभावकों को भी आमंत्रित किया गया। दोनों कक्षाओं के प्रथम 3 को चांदी का सिक्का, पार्कर कलम और डायरी भेंट की गई। शेष सभी छात्रों को पार्कर कलम और डायरी दी गई। कार्यक्रम का आरंभ अतिथियों के स्वागत से हुआ। अपने संबोधन में विद्यालय के प्राचार्य युगल किशोर झा ने कहा कि यह वर्ष मिलिया के लिए खुशी और हर्ष व्यक्त करने का है। मिलिया के 10वीं कक्षा के छात्र प्रेम कुमार ने पूर्णिया प्रमंडल में पहला स्थान और बिहार राज्य में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इस अवसर पर हम अपनी खुशी को अभिभावकों के साथ साझा कर रहे हैं। इस वर्ष मिलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल ने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। इस कार्यक्रम से विद्यालय के बच्चों को प्रेरणा मिलेगी और वे अच्छे परिणाम देने का प्रयास करेंगे। मिलिया एजुकेशनल ट्रस्ट के निदेशक सह सचिव डॉक्टर असद इमाम ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि विद्यालय के छात्र छात्राओं ने हमें गर्व करने का अवसर प्रदान दिया है। बच्चों ने अपने अभिभावकों का नाम और विद्यालय का नाम रोशन किया है। ये बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। मिलिया एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित सभी शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को उनकी प्रतिभा के अनुसार हर प्रकार की सुविधा मुहैया कराई जाती है। हम उनके लिए छात्रवृत्ति योजना लेकर आते हैं। मेधावी विद्यार्थियों को 100% मुफ्त शिक्षा दी जाती है। विद्यार्थियों के प्राप्तांक के अनुसार उनको नामांकन और मासिक शुल्क में छूट दी जाती है। मिलिया एजुकेशनल ट्रस्ट पूर्णिया अपने सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। यह अभिनंदन समारोह उन छात्र छात्राओं के लिए है जिन्होंने इस वर्ष की 10वीं और 12वीं बोर्ड में मिलिया का परचम लहराया है। इन प्रतिभाशाली किशोरों को सम्मानित करते हुए हम उन सभी शिक्षकों का भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इन छात्रों को उचित दिशा देने का काम किया है। मिलिया कॉन्वेंट ने अपने स्थापना काल से ही उच्च गुणवत्ता युक्त शैक्षणिक माहौल और परिणाम देने का काम किया है। बच्चों के अनुशासन, कठोर परिश्रम, नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता, समाज सेवा जैसे गुणों का विकास कर यह विद्यालय देश को एक सक्षम नागरिक देता है। इस विद्यालय के छात्रों ने संघ लोक सेवा आयोग, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, प्रशासनिक कार्यों, बैंकिंग जैसे सेक्टरों में अपनी प्रतिभा को सिद्ध किया है। हम अपने ऐसे छात्र छात्राओं के प्रति अपना सम्मान अर्पित करते हैं। उनके अभिभावकों को भी कोटि कोटि नमन करते हैं। उन्होंने आज के समय में अपने बच्चों के पठन पाठन के लिए उचित माहौल और सुविधा प्रदान की। आज का यह अभिनंदन और बधाई समारोह सभी छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करेगा। देखा जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन जिला प्रशासन का कोई भी सहयोग नहीं मिलने के कारण थोड़ा दुखी तो जरूर हैं हम। ये लोग सिर्फ अपने ही सरकारी विद्यालय के पीछे हैं। कम से कम प्राइवेट विद्यालय को भी इनको मौका देना चाहिए। सिर्फ परीक्षा का केंद्र बना देना, एग्जामिनेशन ले लेना, ये बिहार सरकार की ड्यूटी बन गई है, जिला प्रशासन की ड्यूटी बन गई है। इलेक्शन के लिए ले लेना, लेकिन मिलिया एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी भी संस्थाओं को जिला प्रशासन द्वारा सहयोग नहीं मिलता है। और बोलिए सर, अभी आपने बात सुपर की बात जो नीट और आईआईटी की बात करें, क्या ये वास्तव में हमारी मैनेजिंग कमेटी ने मिलिया ट्रस्ट ये डिसाइड किया है कि हम लोग एक ऐसा कोचिंग स्टार्ट करें जो कॉमर्शियल टाइप का नहीं है। गरीब बच्चा भी हो, पैसा वाला भी हो, लेकिन कमाने का मुद्दा नहीं। कंपटीशन में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा नीट और मेडिकल निकाले, इंजीनियरिंग निकाले, आईआईटी निकाले, इसका प्रयास करने का कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए फैकल्टी का सिलेक्शन करना शुरू कर दिया है।
चूंकि फैकल्टी मिलते नहीं, ये सिर्फ मेरा प्रयास है। सक्सेस कहाँ तक होंगे ये अभी हम नहीं कर सकते। सर, आज के गरीब बच्चों- सेरेमनी में कमेटी के तमाम यूनिट्स को जोड़ा गया है और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के बारे में आप बात कर रहे हैं क्या? नहीं, आज के जो फेलिसिटेशन कमेटी के तमाम यूनिट्स को एक साथ मिलाकर फेलिसिटेट कौन से यूनिट्स हैं और कितने लोग। देखिए, इस संदर्भ में तो प्राचार्य महोदय बता दें, आपको तो ज्यादा बेहतर है, ये सवाल प्राचार्य महोदय का है ना? गरीब बच्चों को पढ़ाने की बात आप कर रहे हैं और ये हर सवाल करता है। अब बिन पैसा का कोई फैकल्टी नहीं मिलता है। आज मैंने जो बच्चे सफल हुए उनको फेलिसाइट करके उनके मनोबल को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही आने वाले जो पीछे जूनियर में हैं हमारे बच्चे 11 और 9th के, उनको भी एक आत्मबल दे रहे हैं कि यू ट्राई टू अटेंड और टू ब्रेक द रिकॉर्ड्स बाय मेड बाय देम। मेन पर्पस मेरा यही है, मोटिवेशन दोनों के लिए, समझे सर। और स्पेशली स्टैंडर्ड 10th बच्चे जो अभी 11 में जाएंगे उनके लिए अलग है। एक शायरी ने कहा, शायर ने कहा, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंच जाना कमाल नहीं होता, बुलंदियों पर बने रहना कमाल होता है। और हम कोशिश कर रहे हैं सर, हम बुलंदियों पे अपने सीमांचल क्षेत्र में बने रहें। इसके लिए मैं, हमारी टीम, फैकल्टी, सारे लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमने 10th के बच्चे का हर एक साल एक ग्रुप बनाते हैं स्पेशल फॉर स्पेशल क्लासेस, ताकि वो हमारा 100% दे। अब ये बैड लक कहिए, ये बच्चा हमारा 1 मार्क्स के लिए 100% नहीं ला पाया, समझे। फिर भी बिहार में इसने 3रा स्थान प्राप्त किया, अपने सीमांचल में पहला स्थान। MET के हमारे जो टीम शामिल है, MIT के स्टाफ हैं, कुछ पॉलिटेक्निक के हैं, मिलिया कॉन्वेंट कस्बा के हैं, इंडियन पब्लिक स्कूल NH31 के बगल में, ये सारे स्टाफ है। और यहाँ 2 B.Ed के कॉलेज हैं, वहाँ के स्टाफ लोग शामिल हैं। इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, सॉरी। to facilitate all the toppers of 10th and 12th. This year we have achieved the remarkable success in its field in both 10th as well as in 12th. And I myself, I take the classes of mathematics up to class 10, and I'm very glad to see that at least 15 students of my class of the school of class 10 has secured more than 90% marks. To the students, I like to communicate only one message, that never stop learning, and sky is the limit. And the third thing, never be afraid of the failures, because these are the stepping stones of the next success. Thank you.